हीरा मंदिर को देखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं किले में ही। चहल पहल हो रही है खूब। पार्किंग है, उधर है मंदिर, सामने है विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़। विजय का प्रतीक है इसलिए। अब इधर चलेंगे, इसका डोर देखेंगे, फिर जोर वाली जगह देखेंगे। चलिए, शेप बने हो राउंड शेप में ऊपर जा सकते हैं। कोई भी मूर्ति आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, किसी का हैंड नहीं है, किसी का नोज नहीं है, किसी का लेग्स नहीं है, सारा मुगल अटैक में तोड़े गए थे। यहाँ से अंदर जाने का दरवाजा है लेकिन वो बंद है। अब यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ विजय स्तंभ दिखा रही हूँ चारों तरफ से आपको। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ। दिख रहा है विजय स्तंभ से आगे बढ़ रहे हैं आप देखते हुए। हाँ चलो चलो। 13 किलोमीटर की परिधि है। हाँ हाँ। लंगूर ही लंगूर भरे हैं उधर। तो इधर आइए। 1956 में जब गवर्नमेंट ने इस पूरे किले को अंडर में लिया था तो पूरे फोर्ट के अंदर खुदाई हुआ था। और जौहर का इधर कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। 1956 में जब गवर्नमेंट ने इसको खुदाई किया तो यहाँ पे 40 फीट डीप गड्ढा हुआ था। इसमें से ऑर्नामेंट्स, बॉन्स और एस हड्डियाँ, गहने और राख मिला। तो गवर्नमेंट ने इस प्लेस को जौहर प्लेस बनाया। बट पहले एजुकेशन नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, यहाँ पर डस्ट वगैरह डालते थे, आवारा पशु वगैरह गिर जाए, रेन वगैरह भर जाए तो जगह पवित्र हो जाता है। तो इस जगह की पवित्रता बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने गार्डन बना के छोटा सा हवन कुंड बना दिया है। अभी एवरी ईयर्स मार्च मंथ की एकादशी को एक मेला लगता है, जौहर मेला। तो इनके वंशज उदयपुर के अंदर रहते हैं, वो हर साल यहाँ आते हैं। उन रानियों की आत्माओं की शांति के द्वारा उन्हीं के द्वारा हवन वगैरह किया जाता है। छोटा सा बोर्ड लगा हुआ जौहर स्थल, तो उन्हीं के द्वारा हवन वगैरह किया जाता है। नीचे से व्हीकल वगैरह बंद हो जाता है और सिर्फ वीआईपी गाड़ी ऊपर आती है और प्रशासन की गाड़ी ऊपर आती है। और उन्हीं से पूरा राजपूत जो अलग अलग रियासत के राजपूत सारे कलेक्ट होते हैं और फिर यहाँ पे जौहर हवन जौहर स्थल है ये बता तो रहे हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से तीनों जौहर इधर हुए थे, लेकिन अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग प्रमाण है। जैसे कुछ लोकल इतिहासकार कहते हैं, जैसे मैंने टनल दिखा ना कुंभा पैलेस से, कुछ कहते हैं कि उस टनल के अंदर रानी का जौहर हुआ था। लेकिन अगर माइंडली सोचे तो इस टनल के अंदर पॉसिबल नहीं, बिना ऑक्सीजन फायर भी नहीं जलेगा। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जिसको जहाँ मौका मिला उसने अपने आप को उसी जगह जिंदा जला दिया। अगर माइंडली सोचे तो सबसे बेस्ट यही होता है, क्योंकि फर्स्ट जौहर तो 16 मेंटेलिटी चेंज हो जाती है उस समय। तो जैसी स्थिति में थी वैसी स्थिति में उनको जौहर करना होता था। तो जिसको जहाँ मौका मिलेगा अपने आप को उसी जगह जिंदा जला देगी, ये सबसे बेस्ट होता है। तो तीनों मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और जौहर के 3 अलग पार्ट होते हैं। जौहर मीन्स होता है कि हस्बैंड बैटलफील्ड में फाइट करते हुए मारे जाते थे, तो वाइफ अपने ऑनर, अपने सम्मान के लिए जिंदा आग में जलती थी। दूसरा होता है सती प्रथा। इसका मीन्स होता है कि राजपूत किंग और क्वीन के पास ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नहीं, सॉरी, इसमें हस्बैंड वाइफ को हस्बैंड की डेड बॉडी से जलाया जाता था। इसका राजाराम मुन्ना ने बात विरोध करके बंद कराया था सती प्रथा को। तीसरा होता है शाखा। इसके पास ऑप्शन नहीं होता है। उन्हें ऑलरेडी पता चलता है कि हम युद्ध हारने वाले हैं, तो पहले अपने बीवी और बच्चों को अपने हाथों से जला देते हैं। सिर पे केसरिया माना पहनते हैं, खुद भी युद्ध के मैदान में कूद पड़ते, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो इस थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना। इधर को लेकर चले गए थे। और फतेह जी नाम का जो सोल्जर था ना, जो एलिफेंट मारने मारी था, उसकी वाइफ की फुल कवर, उनके अंडर में इधर केसरिया किया गया था। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उदय सिंह जी को उदयपुर भेजा गया और उन तीनों सोल्जर्स ने फाइट लड़ी थी। तो पहले अपने बीवी बच्चों को जलाया अपने हाथों से, फिर खुद भी के मैदान में कूद पड़े, ना रहेगा बाज ना बजेगी। मतलब इसका मीन्स होता है कि जैसे तो टूटे मंदिरों की पूजा नहीं होती है, तो ये टूटे मंदिरों का स्ट्रक्चर रखे हैं। और ये जो सामने डोर देखते हैं नॉर्थ साइड है, उत्तरी जौहर गेट बोला जाता है। और ये ईस्ट साइड है तो पूर्वी जौहर गेट, उत्तरी और पूर्वी जौहर गेट। ये वाला तो बड़ा सुंदर ये मंदिर है। आइए इधर चलेंगे। ये जो मंदिर है, उत्तर प्रदेश के एक राजा थे, राजा भोज। कहाँ राजा भोज का? गंगूतेली नाम सुना होगा आपने। उन्होंने 11वीं सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया था और अपने ही नेम से नेम दिया भोज जी का मंदिर। लेकिन 1303 में जब चलते हुए बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया तो इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा रेनोवेशन किया था। जब मोगल जी ने इसको बनाया था, भोज जी ने बनाया था, तो इसको भोज जी का मंदिर नाम दिया था। बाद में मोगल ने इसको रेनोवेशन कराया तो वापस अपने ही नाम दे दिया मोगल जी का मंदिर। लेकिन इधर आसपास वाला शमशान वाला इलाका था, तो इसको दोबारा तीसरी बार समाधीश्वर महादेव मंदिर कहा गया। और इसके अंदर जो मूर्ति है, जो शंकर भगवान का जो फेस होता है ना, उसके 3 फेस मूर्ति अलग अलग मुद्राओं में, वो भी 9 फीट के स्टोन के अंदर बहुत ही सुंदर मूर्ति बना हुआ है। पहले आप जाएंगे, सूर्य उतार के दर्शन करेंगे, फिर इसके बाद अपन वाटर टैंक देखेंगे जहाँ से वो कहानी दर्शन करेंगे। ये आ गए हैं मंदिर के गेट में, अब अंदर दर्शन करके आते हैं। जा रहे हैं अंदर दर्शन करने मंदिर में। जय हो भोले शंकर। बहुत सुंदर।
पूरे भगवान बने हुए हैं ये नक्काशी में, पूरे नक्काशी करके। और ये मंदिर के मेन डोर पर दिखाई जाता है, जैसे मंदिर के मेन गेट पे भी होता है। जो देखिए वो देखिए, उधर दिख रहा है आपको, इधर वाला टूटा हुआ उधर वाला, तो इसको कीर्ति मुखा बोला जाता है। इसका छोटा सा हिस्ट्री है, जैसे शंकर भगवान के हेड के ऊपर जो चंद्र को पैदा करते हैं जिसका नाम है कीर्ति मुखा, तो ये राक्षस राहु ग्रह के पीछे लग जाता है। तो राहु ग्रह से परेशान होने के बाद वापस शंकर भगवान के पास जाके माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको चंद्रमा को जो ग्रहण लगा हूँ उसे हटाता हूँ। तो जब अपने आप को खाना स्टार्ट करता है तो पूरा अपने आप को जो खा लेता है, तो शंकर भगवान से इंप्रेस हो जाते हैं और इसको वरदान देते हैं। हाँ जी, होने की वजह से इसको वरदान देते हैं कि आज के बाद हमारी पूजा से पहले तेरी पूजा होगी और तू जहाँ भी जाएगा वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को फिनिश कर देगा। इसलिए मंदिर के मेन डोर पे, इसलिए मंदिर के मेन डोर पर सबसे पहले इसकी पूजा, मंदिर की आवाज़ आती है आप हाथ धो देते ना, तो इसको मंदिर के मेन गेट पे, और जहाँ भी जाएगा वहाँ की नेगेटिव। और लेडी जो पर्स, जैसे आपके पास पर्स है, ये देखिए लेडी ने पर्स लगा रखा है। तो ब्रिटिश जब इंडिया का अंदर आए थे ना फॉरेनर्स, वो कहते हैं कि ये हमारा कल्चर हम लेके आए थे। तो ये 11वीं शताब्दी के अंदर कौन से ब्रिटिश थे इंडिया के अंदर, 11वीं शताब्दी में पर्स वगैरह यूज होने लगे। ब्रिटिशर ने तो आंखें नहीं खोली थी तब तो, जब ये कल्चर इंडिया, हाँ तब ये कल्चर चल रहा था। कोई हुए थे उस समय। ये देखिए, और ये जो मूर्ति देखेंगे सन है इनके पुत्र दोनों, और 5 मेंबर है इस मूर्ति में। इसके अलावा इस मूर्ति का सबसे बड़ा डिफरेंट है, इस मूर्ति की जो सूंड है वो राइट साइड में। जितने भी आप गणपति जी देखते हैं उनकी सूंड लेफ्ट साइड में होती है। बॉम्बे सिद्धि विनायक जो मंदिर है वो भी फेमस है, और वहाँ की जो मूर्ति है उस इसलिए राइट साइड की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो शुभ माना जाता है। आप भी कभी नेक्स्ट टाइम अपने घर में परचेज करें। जो टनल मैंने बताया ना आपको, टनल वाला रास्ता वो वहाँ यहाँ तक आता है, वो खंबे दिख रहे हैं ना वहाँ पे, अभी पानी का ओवरफ्लो है, तो वहाँ गाय का फेस और एक डोर बना हुआ है। तो रानी पद्मिनी गाय के मुंह से पानी गिरता है, लेकिन अभी पानी का ओवरफ्लो इसलिए तो डूबा हुआ है मूर्ति वगैरह, तो समर टाइम में आपको देखने को मिलता है। हाँ वो ज्यादा पानी है ना अभी, गाय पानी डूबा हुआ, जाते उधर अभी भी सकते हैं, लेकिन गाय का फेस वगैरह डूबा हुआ है इसलिए जा नहीं सकते। पीछे दिखाया था आपको, ये जो फ्लैग देख रहे हो ये 12वीं शताब्दी का आश्रम में संत वगैरह थे ना, संत वगैरह थे तो इधर तपस्या करते थे। निर्भय नाथ जी करके संत, उन्होंने 12 साल तक इधर तपस्या किया, इधर ही जिंदा समाधि ले लिया था। तो चित्तौड़ के लिए छोटा सा गौमुख बरे, निर्भय नाथ जी की थोड़ करोड़ करोड़ तपस्या करे जब पावेगढ़ चित्तौड़। हिंदू संस्कृति में किसकी डेथ होती है ना, तो अस्याजित करने हरिद्वार वगैरह जाते हैं, जो लोग वहाँ ओपन नहीं कर पाते यहाँ भी कर सकते हैं। वो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो 10वीं शताब्दी का जैन मंदिर, श्वेतांबर मंदिर। हमने जो बिल्डिंग दिख रही है सबसे लास्ट में, वो जयमल फत्ता कला आठो जो सोल्जर्स है ना, जिनका हेड करने के बाद ही फाइट लड़ा था, उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग बनाया गया था। और ये ग्रीन बेल्ट सारे कस्टमर के ट्रीज। शिव मंदिर है तो बाहर नंदी विराजे हैं रक्षा में, भोले शंकर का दिखाया अभी आपको अंदर। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ में पूरा घूम के आ गए हैं, बाहर को जा रहे हैं। अब गाइड हमारे साथ है, वो दिखाएंगे आगे कहाँ ले जाते हैं। ये लंगूर भी, लोगों के साथ साथ लंगूर भी, ये बहुत लंगूर है यहाँ। ये पुरातत्व विभाग का है। अब हम यहाँ पर रुके हैं अभी नींबू पानी पीने के लिए। चित्तौड़गढ़ किले में ही हम नींबू पानी पीने के लिए अभी रुके हुए हैं। काफी भीड़ भाड़ है यहाँ पर है। पानी में मिक्स करने का तरीका है, पूरे इंडिया में हाँ लो करो, मिक्स करो। जाएगा बाहर। ये ऐसे नमक मिक्स कर रही हो ना। घूमते घूमते चित्तौड़गढ़ में बारिश भी पड़ने लग गई है। यहीं पे पूरा मेला हो रहा है, दोनों साइड की दुकानें पूरी लगी है। ये तो पहले सूर्य मंदिर था यहाँ पे, महाराणा अमृत सिंह ने काली माँ की मूर्ति काली मंदिर बन गई। अच्छा, ये सैटरडे संडे लोगों को जगह आती है, आज तक जो है ना गाँव के सामने मंदिर दिख रहा है, मंदिर की पताकाएं दिख रही है। मन्नत वगैरह करते हैं पूरी हो जाती है। अच्छा, यहाँ से भीग रहे हैं। हम रानी पद्मिनी के महल में जा रहे हैं। पद्मिनी नाम जो है, हम बोलचाल की हमारी भाषा में जो है पद्मावती नाम है, उनका असली नाम जो है पद्मिनी ही है। उनके महल में जा रहे हैं। टिकट चेक हो रहा है। बारिश लग गई है थोड़ी थोड़ी। समर पैलेस है। एक्चुअली पैलेस तो उस तरफ पानी के बीच में बना हुआ है, लेकिन एंट्री और एग्जिट इधर से करते थे। तो रानी कहीं भी जाती थी तो पालकी के अंदर बैठ के, और राजा हॉर्सेस के ऊपर, किंग्स है ना, तो उस सामने जो मेन एंट्रेंस करते ही आप इधर देखेंगे वाला हॉर्सेस बांधने के लिए। अच्छा, ताकि किंग कहीं भी जाएंगे तो हॉर्स के ऊपर बैठे, रानी पालकी के ऊपर। पालकी को वहाँ से निकालने के बाद यहाँ रखा जाता था, यहाँ पूरी पालकी डेकोरेट होती थी। फिर उधर पानी वॉक करके फिर इधर पालकी में बैठ के यहाँ से पालकी को बाहर उठा के ले जाया जाता पूरे फोर्ट के अंदर जाने के लिए। और पानी के बीच में जो पहले से वहाँ जाने के लिए बोट का यूज होता था। ठीक है,
जब इन डोर पे एक सोल्जर्स को रानी के कपड़े पहना के खड़ा किया और उसका सीधा रिफ्लेक्शन चांदी के प्लेट में गिरा, और अलाउद्दीन खिलजी को पहले से शर्त रखी गई थी कि अगर आप टर्न यहीं पे मार दिया जाएगा। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की आपने हमारी, थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना प्लीज़। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी, उनको किडनैप कर लिया जाता है और अपने साथ बैटल फील्ड लेके जाता है, जो अपन नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे युद्ध का मैदान। वहाँ जाने के बाद फोर्ट के ऊपर एक मैसेज भेजता है कि रानी को अगर आप हमारे पास भेजते हैं तो हम रावल सिंह को छोड़ेंगे, नहीं तो हम उनको मार देंगे। तो रानी खूबसूरत होने के बाद माइंडेड थी अपने चाचा और भतीजा घोषण, और सारी पालकियाँ बैटल फील्ड में पहुंची। वहाँ फाइट स्टार्ट हुआ और उसी फाइट में फाइट करते हुए रावल सिंह मारे गए। फाइट से पहले से मिलता है कि पालकी यहाँ आ चुकी है, तो वो कहता है कि रानी की अगर कोई अंतिम ख्वाहिश हो तो हमें बता दीजिए। तो जिस पालकी में गोरा और बादल बैठे थे वहाँ से एक मैसेज मिलता है कि रानी अंतिम बार एक बार राजा से मिलना चाहती है। तो उस पालकी को रावल सिंह, गोरा और बादल उस पालकी से निकले और रावल सिंह से मिलते हैं और कहते हैं कि हम हथियारों से ले सेना लेके आ गए और अब आपकी रिहाई हो जाएगी, आप फोर्ट के ऊपर जा सकते हैं। जैसे ही रावल सिंह वहाँ से रवाना होते हैं तो फोर्ट के आधे रास्ते चढ़ते हैं। जैसे फोर्ट के अंदर इधर 7 डोर क्रॉस थी ना, वैसे उधर भी डोर थे, तो आधे रास्ते क्रॉस करते हैं और फोर्ट के ऊपर से नारे लगने लगते हैं जय जय कलिंगनाथ के। तो नीचे मैसेज मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि 6 महीने से बच्चे के किले से बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई, लेकिन आज जय जय कलिंगनाथ के नारे लग रहे, जरूर हमारे साथ कुछ चीटिंग हुई है। तो पालकियों को खोला गया तो अंदर से सोल्जर्स निकले और फाइट स्टार्ट हो गया। रावल सिंह आधे रास्ते से वापस रिटर्न होते और वहाँ जाकर फाइट किया, बड़ी बहादुरी से फाइट किया, लेकिन उसी फाइट में फाइट करते हुए मारे गए। जबकि मूवी के अंदर दिखाया कि रानी खुद जाके फाइट करके उससे फोर्ट को सीज करवा के अपने आप को आग के हवाले करके जौहर कर लेती है। फिर उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इधर एंट्री करता है तो एंट्री नहीं कर पाता है। जैसे फोर्ट के अंदर आपने एंट्री किया ना, भी 7 डोर क्रॉस किए, ऐसे दरवाजे इधर भी थे और सारे के टर्न में बना रखे हैं बड़े बड़े। आपने जहाँ से अपन देखेंगे रिफ्लेक्शन दिखाया था, उस रूम के अंदर उन्होंने मीरज दासी अंदर खड़ी रखी फ्लावर डाल के उनका वेलकम वगैरह करती थी। पुराने जमाने के वॉशरूम वगैरह जो कच्चे होते थे खड्डे वाले, और रूम देख के राउंड करके नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे बैटल फील्ड के वॉशरूम जो कि गड्ढा बना हुआ है। ये जो जगह है, जब यहाँ से राजा रानी जाते थे तो जहाँ पर नेहा खड़ी है यहाँ से दासियाँ फूल बरसाती थी राजा रानी में। 4 मंथ इधर पानी के बीच में रहती थी और 8 मंथ जो फर्स्ट गुब्बा पैलेस देखा था वहाँ रहती थी। ये जो डोर दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ पे सोल्जर्स को खड़ा किया था रानी के कपड़े पहन के, और यहाँ सामने चांदी का प्लेट लगा हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा पीछे हुई यहाँ पे खड़ा किया, वहाँ जो भी खड़ा हुआ था चांदी का प्लेट दिखेगा। और यहाँ 4 से जो रेडियो लगवाए थे वो बड़ी जगह ने छोड़ दिए थे, ठीक है। और उधर जाने के लिए बोर्ड का यहाँ से दिखाता ना। हाँ, रानी पद्मावती का महल घूम के आ गए हैं। उनका गर्मियों में रहती थी इस महल में, झील के बीच में दिखाया आपको। बारिश भी हो गई है, अब जा रहे हैं यहाँ से अगले डेस्टिनेशन में। बारिश रजपोल, यहाँ से युद्ध का मैदान दिखेगा जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी और महाराणा रतन सिंह जी के बीच युद्ध हुआ था। तो यहीं से देखते हैं उस जगह को। देखिए दरवाजे में 5th to लेके 13 सेंचुरी तक फ्रंट गेट इधर आता। फिर 14 सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने 7 डोर को उधर बनाया, इसको बैक डोर कर दिया और उसको फ्रंट डोर कर दिया। इधर कच्चा रास्ता था, स्लोप बना हुआ था, ये स्टोन वगैरह गवर्नमेंट ने बाद में लगाया, सीढ़ी वगैरह। अच्छा। ये अरावली रेंज, अरावली की पहाड़ी है जो गुजरात से स्टार्ट दिल्ली तक जाती है। अच्छा, एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, फेस है, मिडिल पार्ट और पैर, जैसे कोई इंसान लेटा हो, कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं। और इन दोनों पहाड़ी के सेंटर में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप लगाया था। खुले ग्राउंड में लगा था, यहीं से तोप से उड़ा देते। अभी लोगों ने इधर एग्रीकल्चर वगैरह स्टार्ट कर दिया, पहले खुला ग्राउंड था, ओके। और इसी रास्ते से अलाउद्दीन खिलजी ऊपर आया था। इधर 7 डोर थे लेकिन सारे अटैक में तोड़ दिए गए, सिर्फ 2 डोर बचे हुए। ये दोनों भी 18 सेंचुरी में रेनोवेशन हुए हैं। और यहाँ का धातु का डोर अकबर लेके गया था, उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने नया लगवाया। ये अंकुश बोलते हैं एलिफेंट कंट्रोल के लिए। थोड़ा इधर आगे आएंगे, ये जो वॉल देखा था गर्म पानी और तेल। गर्म पानी से दुश्मन अगर बाहर चढ़ेगा तो जल जाएगा, और ऑयल से हाथ स्लिप होगा, ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। छोटे वाले गड्ढे वहाँ से गन और तीर चलाने के लिए, फायरिंग के लिए, ओके। अब यहाँ से थोड़ा व्यू वगैरह देख लीजिए, फिर फोटोग्राफी करके आगे चलना। ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। दूर जो दिख रही है अरावली की रेंज दिख रही है वो, और बीच की जो पहाड़, बीच का जो पहाड़ है अलग आगे वाला, कुंभकर्ण के शेप का, ये कुंभकर्ण के शेप का है, वो पूरा पहाड़ी लगा है, लेटा हुआ है। और उसके बीच में ही वो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप लगाया था ना। हाँ। उन दोनों पहाड़ों के बीच है, अरावली और आगे वाले पहाड़ के बीच में अलाउद्दीन ने कैंप लगाया था। ये पहले पूरा मैदान होगा, अब लोगों ने यहाँ खेती करने लग गए हैं। इसी मैदान में युद्ध हुआ होगा। देखिए विजय स्तंभ जो आपने देखा, उससे 200 साल पहले बना हुआ है। 12वीं शताब्दी का टावर है, विजय स्तंभ 14वीं शताब्दी का है। और ये उससे छोटा है, वो 9 मंजिल का है, ये 7 मंजिल का है। ये 70 पे हाइट है, वो 122 पे हाइट थी। इसके अंदर 90 सीढ़ी है, उसके अंदर 157 स्टेप थे, लेकिन उससे 2 साल पहले बना हुआ है। और जैनियों में 2 संप्रदाय थे, दिगंबर श्वेतांबर। तो दिगंबर धर्म से रिलेटिव है। और 1008 आदिनाथ का छोटा छोटा मूर्ति भी बना हुआ है, 1008। और
इसको बनाने का रीज़न था जैनी में चौथ तीर्थंकर की यात्रा होती है। जब भी कोई जैनी इस यात्रा को जाता था, इतनी कठिन यात्रा थी, किसी न किसी की डेथ जरूर होती थी। तो जीजा जैन बगेड़ाल नाम के जैनी थे, सबको यात्रा लेके गए थे, तो सभी को सकुशल लेके गए। इस खुशी में स्टार को बनाया था, जैन कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। और पास ही में जैन दिगंबर मंदिर है। अगर मंदिर दर्शन करने हो तो कर लीजिए आप, या तो फिर नेट चलना पड़ेगा। ये लीजिए, ये जैन दिगंबर कीर्ति स्तंभ है। ये 1200 ईस्वी में बना है और विजय स्तंभ जो देखा हमने वो 1400 ईस्वी में बना हुआ है। ये है जैन मंदिर बगल में, जैन दिगंबर मंदिर है ये, इसमें अभी जाके आते हैं। ये जैन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। जैन मंदिर घूम के आ गए हैं दर्शन करके। जैसे आप उदयपुर जाएंगे ना, इसमें थोड़ा इधर उदयपुर जाएंगे, पहले आप वापस इसके राइट साइड के पार्ट में अभी इसके बहुत वाले पार्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ से लास्ट एग्जिबिशन देखने के बाद फिर इधर से एग्जिट करेंगे। जो 7 डोर आपने क्रॉस किया था वहीं से वापस। ये वॉल पूरे फ्लोर में बना हुआ था 13 किलोमीटर। जो खड्डे वगैरह मैंने बताया, गर्म पानी और तेल डालते थे, बिल्कुल बाहर से आएगा तो जला दिया जाएगा। हाँ स्लीप हो गया। एक उधर भी है, वाटर स्टोरेज बहुत लंबा है। 13 किलोमीटर एशिया में पेड़ लग जा रहे। पब्लिक का रहने का बहुत जबरदस्त आबादी है इधर में। जैसलमेर के बाद सेकंड लिविंग फोर्ट है। चित्तौड़गढ़ के किले में ही दुकान है, यहाँ पर आ गए हैं अब देखने के लिए। अच्छा ठीक है, हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग किला पूरा घूम के आ गए हैं वापस। ऑटो से वापस जा रहे हैं। जिन द्वारों से हम अंदर आए थे, 7 द्वार पड़े थे हमको, उन्हीं द्वारों से अब हम बाहर को जा रहे हैं। अब बाहर जाके कहीं पर खाना खाते हैं। 4 घंटे लगते हैं कह रहे थे घूमने में, 4 घंटे ही लग गए हमको, 3 बज चुका है। खाने के लिए आ गए हैं। देखिए राजस्थानी कितनी सुंदर पेंटिंग, मेवाड़ की पेंटिंग पूरी। सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी है। और ये जैसे हमारे वहाँ रंगोली बनाते एपड़ की तरह यहाँ भी बने हुए हैं एपड़। पेंट वाले ही है ना, ऐसे लग रहा है चावल के हैं। सुंदर रंगोली। कही है क्या? आपका ही है मैडम? हाँ बहुत। आप है, हम नहीं है। नहीं आप है। चैनल है ऑल इंडिया रहता है तो ये आपकी जो ये एपड़ बोलते हैं, हमारे यहाँ बनाते कौन बनाते हैं? पेंटर से बनवाते हैं। गणेश जी बने हुए। अरे वहाँ भी एपड़ बनता है ऐसे पेंटिंग से, व्हाइट और रेड से बनता है। खाने के लिए बैठ गए हैं। देखिए ऑर्डर करते हैं अब। चूरमा, मक्के का रोटी, बाजरे की रोटी और पापड़, ये होता है जो हमारे यहाँ का स्पेशल है राजस्थान। तो बाकी हमारा खाना आ गया है। ये है बाजरे की रोटी, ये तो हमारी नॉर्मल गेहूँ की रोटी है। सेब टमाटर, ये है ये बेसन गट्टे की सब्जी। हाँ हिला उसको, तो पता चलेगा ना, गट्टे दिखेंगे। ये है बेसन के गट्टों की सब्जी। राजस्थान की ही डिश है ये है सेब जो नमकीन होती है उसकी सेब टमाटर। हाँ सेब टमाटर की सब्जी। ये राजस्थान की स्पेशल केर सांगरी, ये फली जैसी होती है इसकी सब्जी। हाँ तो खाते हैं अब, कैसा हो रहा है। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाली है, ठंडी नहीं चाहिए। साथियों हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग घूम के आ गए हैं। मैंने दिखाया आपको पूरा वीडियो। कैसा लगा वीडियो? आजकल हम राजस्थान में घूम रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में थे, आज सुबह पहुँचे। अभी हम 5 घंटा घूम के कमरे में आ गए हैं। शाम का 4 बज गया है। कल सुबह हम जाएंगे यहाँ से उदयपुर, तो साथ में बने रहिए वीडियो में। अब उदयपुर दिखाऊंगी आपको। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे फिर अगली जर्नी में।